राजनांदगांव से शुरू करेंगे, जहां स्वदेशी मेले के तीसरे दिन राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे ने मेले का अवलोकन किया और वहां उपस्थित लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की है। तो वहीं सांसद ने कहा कि आज हमारे देश में हर चीज स्वदेशी रूप से तैयार हो रही है और विदेशी सामानों की आवश्यकता नहीं है और इसलिए स्वदेशी अपनाओ, विदेशी सामानों का बहिष्कार करो। सांसद पांडे ने स्वदेशी उत्पादों की महत्वता पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है। मेले का उद्देश्य ये है कि देश के आचार विचार व्यवहार और जितने भी लोकल जितने भी उद्यमी हैं उनको मंच प्रदान करना और जनता में जागृति फैलाना कि हमारे देश का सामान जो है आप लीजिए। आप देखिए, हमारे देश के स्वदेशी आंदोलन को नुकसान हुआ जहांगीर के समय से। जो हम कहते हैं ना कि ढाका का मलमल एक अंगूठी से निकल जाता था, तो अंग्रेज लोग जो आते थे वो उन्होंने कुछ उपहार दिया और उनसे टैक्स में छूट ले ली कि हमारे माल पे टैक्स न लगे, और भारतीय जो उत्पाद होता था उस पे टैक्स लगता था। उससे क्या हुआ कि भारतीय उत्पाद बैठ गए और विदेशी उत्पाद चलने लगे जहांगीर के समय में, बादशाह जहांगीर के समय। और उसके बाद से आज तक चाइना का माल हिंदुस्तान में क्यों बिकता है? क्योंकि वो सस्ता बिकता है। तो कहीं न कहीं जो है हमको इस बात को देखना पड़ेगा कि हमारे लोगों को मंच उपलब्ध हो और हम लोगों को सस्ते का लालच छोड़ करके जो है अपने स्वदेशी का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। और इसीलिए स्वदेशी मेला का जो है कार्यक्रम हर शहर में, हर गांव में करने का विचार चल रहा है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि एक विकसित भारत 2047 का भारत पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर भारत होगा। और माननीय दत्तोपंत जी ठेंगड़ी, महात्मा गांधी, इन्होंने जो स्वदेशी का आग्रह किया है वह साकार होते दिख रहा है। स्वदेशी को लेकर क्या कहेंगे? स्वदेशी वस्तुओं का, स्वदेशी वस्तु चाहे छोटा सा पिन ही क्यों ना हो, पिन से लेकर के हमारा विमान तक अब भारत विक्रय करने लगा है। फ्रांस ने खरीदा है। हमारी वैक्सीन पूरी दुनिया में, और जिसकी डिमांड रही, हमारे दवाइयों की डिमांड रही। भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा, फिर से भारत का डंका पूरे विश्व में बजने लगा है।